हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। कैसे रूट्स है, हमें कैसे पता लगता है नेचर ऑफ रूट्स। डी से डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये आ गया बच्चों 81 और 56, यानी कि कितना आ गया 25। ये क्या है, पॉजिटिव है। तो डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स कैसे होते हैं बच्चों, रूट्स कैसे होते हैं आपके, एक तो रियल होते हैं, एक तो हम ये कह सकते हैं कि रियल एंड अनइक्वल यानी कि डिफरेंट। आप एक बात और सोचो, यहाँ पे रियल नाम की कोई चीज़ नहीं है, है ना। डिफरेंट तो है, इक्वल डिफरेंट डिफरेंट। इमेजिनरी तो है नहीं, इमेजिनरी नहीं है। इरेशनल होंगे कि रैशनल होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है। देखो एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है ना। और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर। ये 25 क्या है बच्चों, एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है एज ए नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे जब पुट करेंगे, आप खुद सोचो, हम यहाँ पे डी को 25 पुट करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा आपका, जो रूट्स आएंगे क्या आएंगे बच्चों, रैशनल आएंगे। तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल और डिफरेंट। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ हमने ठीक है वैल्यू तो कोई अपनी तरफ से अज्यूम की नहीं हमने, तो यहाँ तो क्या है, डी एक 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है तो इसके रूट्स क्या हो गए, रैशनल और डिफरेंट। क्योंकि रियल था नहीं इसलिए हमने क्या कह दिया, रैशनल होंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, फिर से निकालो। 2x² माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप डी निकाल लिया करो जब भी आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करना हो। बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 49 माइनस 32 17 आ गया। तो 17 आ गया, ये तो क्या है, पॉजिटिव है। तो बच्चों कैसे होंगे, अब की बार रैशनल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स कैसे होंगे बताओ, इरेशनल होंगे, एक तो इरेशनल होंगे, और एक कैसे होंगे, डिफरेंट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि एक बार प्लस रूट 17 करोगे, एक बार माइनस रूट 17 करोगे, तो रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल एंड डिफरेंट, इरेशनल एंड डिफरेंट। ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कराने का तरीका मैं आपको सबसे अच्छा बेस्ट मेथड बताता हूँ। ऐसी इक्वेशन है, अब ए और बी को है ना, आप कुछ भी एज्यूम कर लो। आप ए को 1 मान लो और बी को क्या मान लो 2। तो बताओ ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस 2 कितना आ गया 3। 2 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स निकाल लो। डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये तो नेगेटिव आ गया। तो जब डी नेगेटिव आता है तो रूट्स बच्चों कैसे होते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी और क्या होते हैं, डिफरेंट। बस क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। तो ये तो सिंपल इक्वेशन दे रखी है, डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ये कितना आ गया 8, और अपना ये कितना आ गया 8, और ये आ गया 4। 4 आ गया, 4 आ गया, तो ये कैसे है बेटो, फिर से मैंने क्या कहा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका ऑप्शन तो देखो, रियल एंड डिफरेंट भी सही है, रैशनल एंड डिफरेंट भी सही है, क्योंकि जो नंबर रैशनल होते हैं बच्चों वो रियल तो होते ही होते हैं ना। तो आप दोनों में से वैसे तो कोई भी ऑप्शन, दोनों चलेंगे, बट फिर भी अगर ये एग्जाम में दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, रैशनल। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर जो है ना वो रियल नंबर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हो गया। क्योंकि आप रियल तो बोल ही सकते हो बट रियल के साथ ये क्या है, रैशनल है ना, तो इसलिए आपको ये ऑप्शन सबसे बेस्ट सूट करेगा इस क्वेश्चन में, रैशनल एंड डिफरेंट। जब भी डी परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो आप रूट्स को ये देखा करो रैशनल ऑप्शन में है या नहीं, अगर है तो रैशनल को टिक करोगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है आपसे, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे है, वही बात, ये एबीसी के अंदर इक्वेशन है और एबीसी कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है, तो आप लेट कर लो कोई भी, ए बी और सी को बच्चों 1 2 3 मान लो, है ना, सबसे आसान यही रहेंगे 1 2 3 मानना। तो बी प्लस सी क्या हो गया बोलो 5, और तीनों का सम कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6, और प्लस ए कितना है अपना 1। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है आपसे ये पूछे गए हैं, तो डी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 5 आ जाएगा एक। तो कितना आ गया, ये 16 आ गया। अब फिर वही, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने आपको बताया था ना, ये क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर तो कैसे रूट्स होंगे, रैशनल एंड डिफरेंट, रैशनल और डिफरेंट। अच्छा अब आपके मन में एक डाउट ये आ सकता है कि हमने अपनी मर्जी से वैल्यू अज्यूम की इसलिए डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो हो सकता है रियल एंड डिफरेंट यानी कि रैशनल ना हो, एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है। तो आप एक बार क्या कर लो, एक बार ए बी सी का ट्रिपलेट कोई और नंबर मान के देखना, 2 3 4 मान लो, 2 3 4 मानना, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, 2b प्लस सी यानी कि 7x², तीनों को ऐड करो कितना आ गया 9, और प्लस ए, इसका डी निकालो, बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए और इंटू सी। तो ये कितना आ गया 81 माइनस 56 25 आ गया। और ये भी क्या है बच्चों, एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो आप किसको टिक करोगे, रैशनल एंड डिफरेंट को। इस क्वेश्चन में इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल,
बच्चों रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, सिर्फ आप एक ही बात देखा करो, रूट्स रियल कब होते हैं, जब टी क्या हो, जीरो या जीरो से बड़ा, क्योंकि जीरो आ गया तब भी रूट्स रियल होते हैं, जीरो से बड़ा आ गया तब भी रूट्स रियल होते हैं। तो बस आप पुट कर दो टी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। टी क्या होता है, बी स्क्र माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फोर माइनस फोर पी, फोर कॉमन लेके काट दो, पी को उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो गया बच्चों, p इज लेस देन इक्वल टू वन। अपने इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दे रखा है अपने को, थ्री। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस क्वेश्चन में अपने को बच्चों थ्री दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बोलो, सी बाय ए होता है ना। सी की वैल्यू क्या है देखो ध्यान से, टू एम माइनस वन अपॉन ए कितना है बच्चों, एम इक्वल टू क्या है, थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम की वैल्यू निकाल दो, टू एम माइनस कितना आ गया वन, तो एम कितना आएगा माइनस वन। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, इस इक्वेशन के रूट्स हैज डिफरेंस ऑफ रूट्स एज थ्री, यानी कि इसके रूट्स का डिफरेंस कितना है बच्चों, थ्री। डिफरेंस ऑफ रूट्स वो कितना है, थ्री। और डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला याद करो, मैंने क्या बताया आपको, रूट डी बाई ए की वैल्यू कितनी है, थ्री। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, नाइन ए स्क्वायर आ गई ना, नाइन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब वैल्यू पुट करो आप ए बी सी की, पी कितना है यहाँ पे ध्यान से देखो, के माइनस फोर, यानी कि नेगेटिव, और स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, के माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है, के माइनस टू इंटू सी कितना है बच्चों, सी देखो माइनस टू है, टू नहीं है ना, माइनस टू इक्वल टू नाइन इंटू ए स्क्वायर, यानी कि के माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, बस आप स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एट के हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये एट इंटू क्या आ गया, के माइनस टू, और इक्वल टू नाइन इंटू, इसको स्क्वायर को खोल दो, ये आ गया है ना। एक तरफ करो इक्वेशंस को, के स्क्वायर, अब ये देखो, ये प्लस एट के ये माइनस एट के कट जाएंगे, ये माइनस सिक्सटीन ये प्लस सिक्सटीन कट गया सारा, तो यहाँ से बस नाइन उधर मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और इस के स्क्वायर को क्या कर दो, उधर शिफ्ट कर दो, तो क्या आ गया, एट के स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स के प्लस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो। फोर कॉमन लेके कैंसिल कर दो, फोर कॉमन लेके कैंसिल करोगे, ये इक्वेशन आ गई, नाइन टू जा एटीन, तो फैक्टर क्या बन गए इसके, माइनस के सिक्स और माइनस के थ्री। अब कॉमन लो, टू के कॉमन ले लो, क्या आ गया, के माइनस थ्री के माइनस थ्री, तो के की बच्चों दो वैल्यू आती हुई दिख रही है, एक तो थ्री और एक कितनी, थ्री बाई टू। आंसर क्या आ गया, थ्री और थ्री बाई टू। सिर्फ आपको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें कहता है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी बाई ए। बट आपको जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना, उसको ध्यान से देखो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे तो देखो ए अल्फा प्लस बी है, तो उसका भी होल स्क्वायर है, तो हम ये नहीं है कि स्क्वायर खोलेंगे। आपको मैंने ये बात बता रखी है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट होते हैं, तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई भी तो करेंगे ना, यानी कि आप ऐसे लिखो, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें एक्स को क्या पुट कर सकते हो आप बताओ, अल्फा कर सकते हो ना, क्योंकि अल्फा क्या है, इसका रूट है। अब देखना इससे कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन ये। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, आपको ए अल्फा प्लस बी चाहिए, ए अल्फा प्लस बी आ जाएगा क्या, अल्फा कॉमन लेके, अल्फा कॉमन लेना तो क्या आ गया, ए अल्फा प्लस में बी माइनस इक्वल टू माइनस सी, तो यहाँ से ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू निकल गई बच्चों कितनी, माइनस सी बाई अल्फा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। सिमिलरली बीटा पुट करो इसमें, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में एक्स की जगह क्या पुट कर दो बच्चों, बीटा। तो क्या आपको लगता है यहाँ से ए बीटा प्लस बी आ जाएगा, माइनस सी बाई अल्फा, बी इसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा आपकी बार, बीटा आ जाएगा। अल्फा की जगह क्या आ गया बच्चों, बीटा आ गया, है ना। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब अपना आंसर क्या है देखो, आंसर वन बाई ए अल्फा प्लस बी कितना है, माइनस सी बाई अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस वन बाई ए बीटा प्लस बी, ये रहा ए बीटा प्लस बी कितना है, माइनस सी बाई बीटा का होल स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये बीटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ गया बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में टू अल्फा बीटा। अब तो बस क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए, स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये क्या आएगा, टू सी बाई ए,
और पूरे के नीचे क्या है बच्चों 1/c², यानी कि मल्टीप्लाई में 1/c² है। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देख लो 1/c² और यहाँ से a² एल्शियम लो, b² माइनस 2ac। आंसर आ गया अपना b² माइनस 2ac अपॉन a² c²। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो बस इसमें यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स है तो ये दोनों इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, और वहां से आप ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी निकाल लो पहले। इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट ये हो। देखो एक रूट अगर ये है अल्फा, तो दूसरा रूट अगर कोफिशिएंट रियल है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो बच्चों दूसरा रूट क्या होना चाहिए बताओ, ये 2 प्लस रूट 3 आइटा, यानी कि इसका कंजुगेट होना चाहिए। ठीक है, अब क्या निकाल लो आप, सम ऑफ रूट्स निकाल लो, 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, क्या होगा 2 माइनस रूट 3 आइटा इंटू 2 प्लस रूट 3 आइटा। मैंने बता रखा है ना क्या किया करो, 2 का स्क्वायर प्लस का साइन रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3। ये सम और प्रोडक्ट आ गई तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज दिस। मतलब अल्फा आपको दे रखा है, एक रूट इरेशनल है, तो दूसरा क्या होगा इसका कंजुगेट ही होगा, यानी कि 2 इरेशनल रूट का साइन चेंज कर दिया करो, है ना। तो अब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करना, a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 1। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो आपको ऐसी इक्वेशन बतानी है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। देखो अब हम ऐसे नहीं कर सकते सीधा कि इन दोनों इक्वेशन रूट्स को आप ऐड कर दो या इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ऐड तो आसानी से हो जाएंगे कोई बात नहीं, बट इनकी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी ना। तो आप ध्यान से देखो इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसके रूट क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा। अब आप गौर से देखो इसको, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट है तो इसमें एक्स को क्या पुट करो आप एक बार, अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 3 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा है ना। सिमिलरली सिमिलरली बच्चों अल्फा की जगह क्या रिप्लेस करोगे आप, बीटा, तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -5 और इसकी वैल्यू -5। तो नई इक्वेशन जो आपको बनानी है ना, फॉर न्यू इक्वेशन, इसके रूट्स क्या हो गए बताओ, नई इक्वेशन के रूट्स आपको क्या दे रखे क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7, यही तो दे रखे। अब इसकी वैल्यू कितनी है बोलो, -5 प्लस 7, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, -5 प्लस 7, तो ये कितना आ गया 2 एंड 2। मतलब कि आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके दोनों रूट कितने हो, 2 और 2। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस तरीका पता लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि ये नहीं है कि इन दोनों को डायरेक्ट प्लस कर दो, इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करना एग्जाम में पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो आपको ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट क्या हो, 1/अल्फा और 1/बीटा। बच्चों मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता रखा है ना, कि अगर किसी इक्वेशन के रूट हो अल्फा और बीटा, और आपको ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट क्या हो, इसके रेसिप्रोकल हो, तो आप इसमें सिर्फ क्या कर दो, रिप्लेस कर दो x की जगह क्या, 1/x। तो x को 1/x लिखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस क्या आ गया, 2/x² प्लस 1/x माइनस 1। एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस कॉमन लेके कैंसिल करोगे, तो ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी। या फिर डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड कभी भी एक ऐसी इक्वेशन निकालनी हो आपको जिसके रूट्स पहली वाली इक्वेशन के रेसिप्रोकल हो, तो सिर्फ आप क्या कर दिया करो, इंटरचेंज किया करो ए और सी को, है ना। इंटरचेंज कर दो आप किसको, ए और सी को। मतलब इक्वेशन ये दे रखिए ना, ये इक्वेशन है, तो आपका जो आंसर होगा ना, यहाँ पे ए कितना है बच्चों 2 और सी कितना है -1, ध्यान से रखना। तो 2 की जगह क्या लिख दो, -1, और -1 की जगह क्या लिख दो, +2। बस ये आंसर आ गया, माइनस को लेके क्या कर दो, कैंसिल कर दो, देखो वही आंसर आ गया ना सेम। तो बस आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, या तो x को 1/x से रिप्लेस कर दो, या फिर
ए और सी को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज। बस ध्यान रखना है साइन का, 2 की जगह -1 लिख दो और -1 की जगह 2 लिख दो। बस आपको इतनी बात सोचनी है और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे है, अपोजिट एंड ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव। देखते हैं इस इक्वेशन के पहले रूट निकालते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। फैक्टर बना लो, प्लस एक्स माइनस के 4 हो जाएंगे, तो क्या आ गए, x प्लस 1 फैक्टर x माइनस 4। एक्स की दो वैल्यू आ गई, -1 और 4। अब आप बताओ, दोनों के एक तो साइन क्या है बच्चों, ओपोजिट है ना। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ओपोजिट, मतलब कि साइन में ओपोजिट है। एंड ग्रेटर रूट, ग्रेटर का मतलब देखो यहाँ पे बड़ा रूट कौन है, ये है ग्रेटर, और छोटा रूट ये है। और ग्रेटर जो रूट है ना बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, बड़ा है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब इसके एब्सोल्यूट वैल्यू 4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1, तो ओपोजिट साइन है। और ग्रेटर रूट इज, एंड ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव। अच्छा ये देखो, ग्रेटर रूट जो है ना, बड़े वाला रूट, वो पॉजिटिव है। और देख लो पॉजिटिव है ना, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया, करेक्ट आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, एक बार देख लेते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 2। रूट्स रेसिप्रोकल कब होते हैं, जब ए और सी बच्चों क्या होते हैं, इक्वल। और यहाँ पे तो ए और सी क्या है, इक्वल। अगर ऐसे नहीं पता लग रहा तो आप क्या करो, इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर बनेंगे नहीं क्या, 4 फैक्टर नहीं बनेंगे, बट यहाँ पे ए और सी बच्चों क्या है, इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ आप मेरे को, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए होता है ना, 1 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए तो होता है। यानी कि ए और सी अगर इक्वल आते हैं तो रूट्स क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सिंपल सी बात थी कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट कितना होगा इसका, 1 बाई अल्फा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है इसकी, 1 है, ए और सी इक्वल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इस इक्वेशन के रूट इक्वल है और साइन उसके क्या है, ऑपोजिट है। इक्वल एंड ऑपोजिट रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, हमेशा 0। इक्वल एंड ऑपोजिट रूट यानी कि जैसे एक 2 और एक -2, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 0। तो सम ऑफ रूट्स को 0 रख दो। बट प्रॉब्लम क्या है इस इक्वेशन के अंदर, अभी तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्या करो, चेंज करो, फिर के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज, क्या करो, k+1। इक्वेशन को सोल्व करने से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस आप इक्वेशन लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्स की टर्म अलग, x² की टर्म अलग, कॉन्स्टेंट टर्म अलग, मल्टीप्लाई करो, k से मल्टीप्लाई करो, इसकी 1 से करो, यहाँ पे k से मल्टीप्लाई करो, -1 से करो, ये होगी। एक तरफ करो सारी टर्म को, x² कॉमन लो, यहाँ से क्या आ गया, k+1, और x कॉमन लो, यहाँ से क्या बच गया, -b, यहाँ से -b, ये टर्म भी होगी, ये टर्म भी। अच्छा x कॉमन लोगे, इधर लेके आओगे इसको, क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। और फिर कांस्टेंट टर्म, इधर -ck है तो ये +ck हो जाएगी, और ये -c हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई ना। अब इसका सम ऑफ रूट्स क्या पुट कर दो, 0। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, -b/a = 0, यानी कि b इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी x का जो भी कोफिशिएंट होता है ना, उसको क्या पुट कर दिया करो आप, 0। तो x के कोफिशिएंट को 0 पुट करना है सिर्फ आपको। आई थिंक इसमें से माइनस को लेके हटा दो, है ना। और +b - a = 0। अपने को k निकालना है, तो यहाँ से k कॉमन ले लो, a+b, और ये b - a उधर जाके क्या हो जाएगा, a-b। k की वैल्यू क्या आ गई, a-b/a+b। देखो कितनी आसानी से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, a-b/a+b, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज कॉमन। एक रूट कॉमन के लिए कंडीशन आपको याद है क्या, वन कॉमन रूट के लिए, एक कॉमन रूट के लिए कंडीशन बच्चों हमेशा याद रखो क्या होती थी, a1 b2 ab याद रख लो आप, है ना, ab - ab, फिर 12 21 कर दो, 1 2 2 1, और फिर इनटू ab के बाद क्या आता है, bc bc 1 2 2 1, और फिर क्या आता है, ca 1 2 2 1, और इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। अब आप बस क्या करो, मैंने आपको क्या बता रखा है पहले, a1 b1 c1 लिखा करो, पहली वाली इक्वेशन लिखना ये है। तो यहाँ पे लिखो आप लाइन में a1 और b1 और c1, 1 2 और 3 के, और इधर क्या लिखो, a2 b2 और c2, यानी कि दूसरी वाली इक्वेशन से क्या आएगा बच्चों, 2 3 और 5 के। तो इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू, और आराम से बिल्कुल आंसर निकालो ध्यान से। a1 b2 यानी कि 1 इंटू b2 यानी कि 3, a2 b1 2 इंटू 2 यानी कि 4,
और इनटू में B1C2, देखो ये रहा 2 × 5K यानी कि 10K, और फिर B2C1 यानी कि 9K, और इक्वल टू क्या आ गया देखो ध्यान से C1A2, ये रहा C1 ये रहा A2 यानी कि 6K माइनस C2A1 यानी कि 5K, और इसका क्या है होल स्क्वायर कर लो सोल्व, ये कितना आ गया -1 × K इक्वल टू K स्क्वायर, तो K स्क्वायर प्लस K क्या आ गया बच्चों 0, K कॉमन ले लो, K × K + 1 0, तो K की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक -1, ऑप्शन नंबर बी आ गया। सिर्फ आपको क्या करना है कॉमन रूट की कंडीशन अप्लाई करनी है और आपका आंसर पहले बार में आ जाएगा सही। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव टू कॉमन रूट्स, देखो दो कॉमन रूट हो तो मैंने आपको बहुत आसान तरीका बता रखा है ना, इनके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है सेम, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है देखो 1/2, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म के और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म ध्यान रखना -1 है, ठीक है ये हो गया, तो ये तो क्या हो गया 2 = K/-1, तो इन दोनों को इक्वेट कर ले, K की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -2, तो दो रूट इक्वल हो तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है अपना। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, जो किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी हो तो अपने ने क्या सीखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, पुट करो dy/dx को 0, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मैक्सिमम वैल्यू का क्या रूल होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम, और पॉजिटिव में क्या होती है मिनिमम, इसको 0 पुट करना और यहाँ से क्या निकाल लो एक्स की वैल्यू यानी कि 5/2, बस ये चेक करने की आपको जरूरत नहीं है कि x की इस वैल्यू के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल होता है, और अगर आप फिर भी निकालना चाहते हो तो निकाल भी लो, d2y/dx² क्या आ गया बताओ -8 जो कि नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ y इज मैक्सिमम कहाँ पे एट x = 5/2, बट आपको क्या निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो y की वैल्यू निकाल दो किस पे 5/2 के ऊपर, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। x को 5/2 रखना, 5/2 का स्क्वायर करो, x को रखो 5/2 और +5, तो ये -25 प्लस कितना आ गया बच्चों 10, 10 5 जा 50 +5, 55 में से 25 माइनस करोगे आंसर आ गया आपका 30, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, रेंज बतानी है आपको है ना सारी की सारी, यानी कि इसकी रेंज क्या होगी इस एक्सप्रेशन की, मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है, अगर डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर कहीं पे भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो आप इसको क्या लिख दिया करो y इक्वल टू मान के, अब x में क्या बना लो क्वाड्रेटिक और उसके d को क्या पुट कर दो >= 0, क्योंकि x यहाँ पे क्या है एक रियल नंबर है, तो यहाँ से आप x में क्वाड्रेटिक बनाना x² y + 4y - x = 0, पुट कर दो d को > 0 यानी कि b² -4 इंटू ए कितना है x² का कोफिशिएंट इंटू c यानी कि 4y > 0, बस सोल्व कर लो इसको 1 - 16y², तो ये 16y² -1 कर दो है ना, और इसके फैक्टर बनाओ क्या आएंगे 4y - 1 4y + 1 a² - b², तो नंबर लाइन पे बनाओगे तो ये कितना आ गया -1/4, ये कितना आ गया +1/4, तो नेगेटिव है प्लस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चों बताओ -1/4 से +1/4, और y ही तो ये फंक्शन है, यानी कि रेंज क्या होगी -1/4 से +1/4, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बच्चों 0 से ग्रेटर कब होगी, वही इनइक्वालिटी का सवाल है ये, तो इसके क्या बनाओ फैक्टर 6 और 1 बनेंगे, -6 आनी चाहिए प्रोडक्ट, तो +6x माइनस के क्या आ जाएंगे x आ जाएंगे, 2x कॉमन ले लो x + 3 -1 कॉमन लो x + 3, तो x + 3 कॉमन लोगे क्या आ गया बच्चों 2x - 1, तो वैल्यू पुट करना, ये क्या आएगी बताओ -3 और ये क्या आएगी 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट ध्यान से देखो आपकी वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होगी, आपको तो पॉजिटिव चाहिए ना, एक तो इधर एक इधर, अब गिवन ऑप्शन मैच करो, ये कहता है x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, -2 कहाँ पे होगा आप मेरे को बता दो, -3 है यहाँ पे, तो -2 कहीं यहाँ पे होगा, -2 से छोटी मतलब कि इधर, लेकिन इधर में ये वाला हिस्सा तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, 0 से बड़ी, 0 कहाँ पे होता है बताओ इधर होगा 1/2 से पहले, 0 से बड़ी यानी कि 0 से इधर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा कहाँ है अपने पास है ही नहीं अपने पास, तो ये भी नहीं, x की वैल्यू 1 से बड़ी, बच्चों एक बात बताओ 1 तो यहाँ पे होता है ना,
वन से बड़ी यानी कि वन से बड़ी, तो बताओ इस रेड वाले पोर्शन के अंदर क्या अपना ये ब्लू वाला पोर्शन इंक्लूड है क्या? मतलब कि अगर x को हम वन से बड़ी वैल्यू पुट कर देंगे तो आप मेरे को बताओ क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी? क्योंकि 1/2 से बड़ी पुट करने पे ही आ जाएगी, तो 1 से बड़ी करने पे तो आएगी, ऑब्वियस है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको तरीका बता रखा है कि इस एक्सप्रेशन को दो लीनियर इक्वेशन में फैक्टराइज कर सकते हैं कब, यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो फैक्टर बनेंगे ना वो दो लीनियर इक्वेशन की प्रोडक्ट बनेगी, है ना। तो वो कब होता है? इफ डेल्टा क्या होता है इसका? 0। और याद करो डेल्टा की वैल्यू मैंने क्या बता रखी है? ए एच जी, एन ऑनेस्ट गर्ल हैज बेस्ट फ्रेंड गोज फॉर कॉलेज। और ये ए बी सी एफ जी एच क्या होते हैं? जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की? ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप मेरे को बताओ यहाँ से इक्वेशन से ए क्या है? एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है ही नहीं एक्स स्क्र की टर्म, तो पी क्या है बताओ? पी वाई स्क्र का कोफिशिएंट। सी क्या होती है? कॉन्स्टेंट टर्म। ए बी सी यहाँ पे लिखा करो, एफ जी एच यहाँ पे लिखो बच्चों, एफ जी एच। एफ क्या होता है? ध्यान से देखो, वाई के कोफिशिएंट का हाफ, वाई के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि m/2। जी क्या होता है? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि कितना हो गया? 2। एच क्या होता है? एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 2। अब इसके अंदर पुट करना वैल्यू, इसके अंदर ध्यान से देख के वैल्यू पुट करो। देखो ए एच जी, ए एच, एच कितना है आपका? देखो 2। जी, जी कितना है? 2। ये हो गया। एच बी एफ, एच की वैल्यू, बी की वैल्यू और एफ, एफ कितना है अपना? m/2। और जी एफ सी, जी कितना है? देखो 2। एफ कितना है? m/2। और सी कितना है बच्चों? -2। इसकी वैल्यू को क्या पुट कर दो? 0। और सोल्व कर लो, बस ये तो 0 ही है। तो बीच की वैल्यू -2 हो जाएगी। और इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करो, क्या आ गया? -4। और ये -m आ जाएगा, है ना। +2 करोगे तो बच्चों ये क्या आएगा? m - 2 इक्वल टू 0। करो सिंप्लीफाई, -2, 2 कॉमन लेके काट दो, है ना। 2 कॉमन लेके काट दो दोनों तरफ से, ये m - 2 आ गए। अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो, 4 + m -2 इक्वल टू 0, यानी कि 2m इज इक्वल टू क्या आ गया? -2। m की वैल्यू कितनी आएगी? -1। तो बस आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये वाला कि डेल्टा को 0 पुट कर दो तो इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? दो लीनियर इक्वेशन के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, आर और एस दो पॉजिटिव नंबर है, आर पॉजिटिव, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बच्चों जब भी आर और एस आपको पॉजिटिव दे रखे ना, आप मान लो आर को क्या मान लो? 1। और एस को क्या मान लो? 2। लिखना ये इक्वेशन। आर, आर कितना है बच्चों? 1 इंटू एक्स, एस कितना है? 2। इक्वेशन बन गई x² - x -2 इक्वल टू 0। इसके रूट फैक्टर बनाए, माइनस के 2x और प्लस के x बन जाएंगे। क्या क्या आ गया आंसर? x - 2 x + 1, x की वैल्यू क्या आ गई? एक -1 और एक 2। तो देख लो कौन सा है? इमेजिनरी नहीं है, रियल एंड बोथ पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव नहीं है, रियल एंड ऑफ अपोजिट साइन, है ना। एक प्लस है और एक क्या है? माइनस। रियल रूट भी है और दोनों के साइन भी क्या है बच्चों? अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। मैंने अभी पहला क्वेश्चन करवाया था ना, रियल रूट्स के लिए सिर्फ आपको हमेशा एक कंडीशन पुट करनी है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है ए की क्या होगी, बता देंगे कोई बात नहीं। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करो, b² -4 इंटू ए, सी को ध्यान से देखो, माइनस लोग ए है, माइनस लोग a⁻³ इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करो तो कितना आ गया? 16 माइनस माइनस प्लस log a⁻³ 4 को मैं लेके कैंसिल कर दो, log a⁻³ तो यहाँ से log a⁻³ क्या आ गया बच्चों? ये आ गया। a निकाल दो, 3 की पावर क्या आ गई? -4, यानी कि a की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? 1/81 से, 81 से ग्रेटर या इक्वल। तो मिनिमम वैल्यू पूछी आपसे, तो इसका मतलब a की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1/81 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर log का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। इस क्वेश्चन में देखो ये ए बी सी डी में आपको एक रिलेशन दे रखा है, ए बी से छोटा, बी सी से और सी डी से। तो यानी कि डी क्या होगा? सबसे बड़ा। ये 4 3 2 1 बोलो, ऐसे मान लूँ मैं, ऐसे है ना, लेट कर लो इनको, यानी कि ए बी सी डी की वैल्यू मैंने क्या मान ली? 1 2 3 4। तो इस इक्वेशन के रूट कैसे है? मैंने बता रखा ना, कभी भी वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए ना इक्वेशन, तो आप उसको नंबर्स में चेंज कर लिया करो। अब बताओ ये इक्वेशन क्या बन गई? x - 1, x - c, सी कितना है? 3, 2 इंटू एक्स माइनस बी, बी कितना है? 2, और
और डी कितना है बच्चों 4। इस इक्वेशन के रूट कैसे है चेक कर लो, मल्टीप्लाई करें माइनस के 4x प्लस 3 और ये क्या आएगा माइनस के 6x और प्लस में 8। सोल्व करना 2x² और x² कितना हो गया 3x² माइनस के 12 और माइनस के 4 माइनस के 16 2 8 टू 16 16 16 प्लस 3 कितना आ गया बच्चों 19। ये आएगा कि देख लो। अब इसके रूट्स कैसे है डी से पता लगेगा b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 256 और 12 इंटू 19 करो 19 टू जा 19 1 जा 8 228 228 माइनस करोगे तो 28। ये तो क्या आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है तो क्या होते हैं रूट्स रियल एंड अनइक्वल। देखो मैंने आपको सारा तरीका बताया, जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है ना उसको सेटिस्फाई करवाते हुए आप ABCD की कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लो, जो आपका आंसर आएगा उससे आपको पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है। ये ध्यान से देखो ए क्या है नेगेटिव। मैंने क्या कहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल आपको नजर आ रहा है ना और उसके ऊपर कोई कंडीशन दे रखी है आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो। ए क्या है बच्चों नेगेटिव है तो मैंने क्या मान लिया ए को -1। तो बताओ ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन ऐसी बन गई क्या। अब माइनस को मिलने के इसमें से क्या कर दो कैंसिल कर दो। अब इसके फैक्टर तो बन नहीं रहे बट आपको निकालना क्या है अल्फा और बीटा इसके रूट है। अल्फा और बीटा इसके रूट है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 3। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया -2। आपको इक्वेशन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। एलसीएम ले लो अल्फा बीटा। ऊपर क्या आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ध्यान से देखो इसको फिर से खोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा पहले ही है -3 अल्फा बीटा हो गए। नीचे क्या है आपका अल्फा प्लस में बीटा वैल्यू पुट करना जरा अल्फा बीटा सॉरी नीचे है अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 ये -2 और नीचे क्या आ गई -2। तो आई थिंक ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई है ना 9 15 15 45 बाय -2 यानी कि -45/2। तो ये कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी इज ग्रेटर देन। जीरो से ग्रेटर कहाँ है ग्रेटर देन जीरो कहाँ है ये वैल्यू, ये तो बच्चों लेस देन जीरो है। और जब जीरो से ही बड़ी नहीं है तो 1 से बड़ी कहाँ होगी 2 से बड़ी कहाँ होगी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा नन ऑफ दीज यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव है। और ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 1 से बड़ी होगी या 2 से बड़ी होगी। ये सारी तो पॉजिटिव होती है बट ये तो नेगेटिव है। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया आपका नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में क्या कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर इन द सेम रेशियो। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का रेशियो सेम हो तो क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखो डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है बट मैं कहता हूँ एग्जाम में बहुत सारे शॉर्टकट याद नहीं रहते स्टूडेंट्स को, इसलिए आप बेसिक मेथड के ऊपर जाओ। ये दो इक्वेशन है रूट्स का रेशियो सेम है। रेशियो का मतलब बच्चों इसके रूट क्या मान लो आप अल्फा बीटा। रेशियो रेशियो का मतलब एक रूट को दूसरे रूट से डिवाइड करो ना तो ये भी अल्फा बीटा आना चाहिए। तो इसका कोई कांस्टेंट मान लो के अल्फा और क्या मान लो के बीटा। क्योंकि आप मेरे को बताओ के अल्फा और के बीटा को आप डिवाइड करोगे तब भी तो रेशियो क्या आएगा अल्फा और बीटा आएगा ना। तो रेशियो सेम का मतलब ये होता है। अब यहाँ से बताओ आप मेरे को अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -3 और अल्फा बीटा कितना आ गया 2। अब बात आती है कि इस के की वैल्यू कैसे निकाले। इस आपको तो लैम्डा निकालना है बट यहाँ पे जो हमने रेशियो के अंदर के माना है ना के कांस्टेंट माना है इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालना सम ऑफ रूट्स बोलो कितना है 1 के कॉमन ले लो अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है देखो -3 ये रही। तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बच्चों -1/3 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। अब यहाँ से प्रोडक्ट निकालो प्रोडक्ट कितनी आएगी बोलो के अल्फा इंटू के बीटा यानी कि के स्क्वेयर इंटू अल्फा बीटा और के स्क्वेयर कितना है बोलो -1/3 का होल स्क्वेयर इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी 2। तो 2 बाय कितना आ गया 9। ये आ गई इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको निकालना क्या है लेम्डा। अब आप यहाँ से इस इक्वेशन को ध्यान से देखो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है बच्चों लेम्डा ही तो है और लेम्डा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेम्डा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से देखो कितनी है 2/9। तो यानी कि लेम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2/9। कोई शॉर्टकट मत सीखो सिर्फ बेसिक मेथड आप इसको याद कर लो हमेशा हमेशा के लिए आपका आंसर हमेशा सही आएगा पहले ही स्टेप के अंदर। और फिर भी अगर आप याद करना चाहते हो मैं इसका डायरेक्ट आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ। देखो नोटबुक में नोट कर लेना याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। दो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और एक लिख लो px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 PQR ABC PQR।
अगर इन दोनों इक्वेशन का रूट का रेशियो सेम है, इफ देयर रूट्स आर इन द सेम रेशियो, आर इन द सेम रेशियो, देन देखो याद करने का तरीका भी बताता हूँ। इस मिडिल वाली टर्म का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और इस मिडिल वाली टर्म का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इन दोनों का जो रेशियो होगा ना बच्चों, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, ए इंटू सी, पी इंटू आर, बस बात खत्म। ये क्या होता है, आपका शॉर्टकट होता है। अब ये अप्लाई करके दिखाऊं मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अपना था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। फॉर्मूला याद मत रखो, प्रोसेस को याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लेमडा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला याद नहीं करना, प्रोसेस याद करो। मैंने क्या बताया था, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करो, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1, और यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, 1 इंटू लेमडा। देखो कितना आ गया, 9/1, 2/लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, 2 लेमडा, कितना आ गया, 2/9। देखो आंसर तो वही आएगा, बट ये किसी किसी बच्चे को याद रहता है, किसी किसी बच्चे को याद नहीं रहता। तो मैंने आपको बेसिक मेथड भी सिखा दिया और शॉर्टकट भी बता दिया, और उसको याद करने का तरीका भी। आप ये मत याद रखो, ये कभी भी याद नहीं होगा आपको, आप प्रोसेस को याद रखो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर, और इनटू इक्वल टू क्या रखो, इन दोनों की प्रोडक्ट a और c की, और यहाँ पे p और q की, p और r की, सॉरी, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा पहले ही स्टेप के अंदर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको आसान तरीके से मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। अल्फा बीटा बच्चों इसके रूट है, और गामा और डेल्टा इसके रूट है, और d1 और d2 इन दोनों के क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। मतलब d है इसका d d1, इसका d बच्चों क्या है, d2। और खास बात क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा किस में है, एपी में है। तो बस इसी से मेरे को हिंट मिल गया कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये एपी में है, तो इसको क्या मान लो आप, सबसे आसान नंबर है, क्या मान लो, 1 2 3 4। अब आप मेरे को ये बता दो कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट आपको क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दे रखे हैं। अल्फा और बीटा, अल्फा कितना है 1 और बीटा कितना है 2। तो मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसके रूट 1 और 2 हो, तो वो इक्वेशन कैसी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। और अपने को इक्वेशन ये दे रखी है, मतलब कि ए कितना आ गया अपना यहाँ से 1, और बी कितना आ गया -3, और सी कितना आ गया 2। ए बी सी निकाल दिया। सेम इस तरीके से मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इसके रूट क्या है, गामा और डेल्टा, ये 3 ये 4। बताना एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट 3 और 4 हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से p कितना आ गया 1, q कितना आ गया बच्चों -7, और r कितना आ गया 12। मैंने सारी वैल्यू निकाल के दिखा दी। अब आपको क्या निकालना है, d, दोनों के d का रेशियो निकालना है ना, d1/d2 दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का रेशियो बताना। इसका डिस्क्रिमिनेंट बोल दो, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। नीचे वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बोलो, इसका -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1, यानी कि क्या आ गया 1:1, यानी इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब ऑप्शन चेक करो, ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब 1 किससे आएगा, ए की वैल्यू कितनी है देखना 1, और पी की वैल्यू भी कितनी है 1। तो यानी कि ये तो ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर आ गया ना, क्योंकि ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर भी तो क्या होता है 1 होता है, और ये रेशियो भी आपका बनाया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। और देख लो, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर नहीं आएगा 1, बी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर देख लो, बी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर नहीं आएगा, सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर देख लो, 2/12 का स्क्वायर करोगे नहीं आएगा 1, ठीक है। तो बस बिल्कुल आपको बेसिक मेथड बता दिया कि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आए, जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में बच्चों गिवन है ना, आप उसको सेटिस्फाई करते हुए कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की, और आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, सम ऑफ रूट्स बताना है आपको इस इक्वेशन के। देखो x-2 का मोड यहाँ पे भी है, x-2 का मोड यहाँ पे भी है। तो आप क्या किया करो, मोड x-2 को एक बार के लिए y मान लो। तो ये इक्वेशन बोलो क्या बन गई, वाई स्क्र प्लस y-2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y निकाल लो, वाई स्क्र प्लस 2y माइनस वाई, तो y प्लस 2 और y-1। y की 2 वैल्यू आ गई, एक तो -2 और एक 1। लेकिन लेकिन बच्चों मेरे को बताओ, y तो क्या माना था, मोड x-2, और y को क्या माना था, मोड x-2। अब किसी भी नंबर का मोड -2 तो नहीं हो सकता ना, ये क्या है बच्चों, रिजेक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। आप इसका मोड निकालोगे -2 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना। इसका मतलब आपका पॉसिबल आंसर क्या हो गया, x-2 इज इक्वल टू +-1, यानी x-2 की वैल्यू एक बार 1 ले लो,
और एक बार इसकी वैल्यू -1 ले लो। x की वैल्यू क्या आ गई 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 1। आपको क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। 3 + 1 यानी कि 4। इस इक्वेशन के दो रूट है और दोनों के दोनों का सम कितना है बच्चों 4। आंसर आ गया आपका कितना 4। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर एच पी में है। पी और आर क्या है बच्चों, डिफरेंट है। साइन दोनों का सेम है। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। मैंने आपको क्या बता रखा है, एच पी के अंदर अगर कभी भी 3 नंबर आपको जूम करने हो तो आप क्या मान सकते हो बच्चों, 2, 3 और 6, या फिर क्या मान लो आप 3, 4 और 6। मैंने बता रखा ना, देखो सीक्वेंस सीरीज की कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आ रहा है। पी क्यू आर को आप ये मान लो, तो बोलो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, पी एक्स स्क्र प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू 0। पी को कितना माना आपने 2, क्यू को 3 माना तो 2q कितना होगा 6, और आर को 6 माना है, 2 को मिलकर काट दो। इस इक्वेशन के रूट कैसे आपको बताना है, डी निकाल लो। b² -4 इंटू ए इंटू सी, 9 - 12 यानी कि नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। देखो एचपी की कंडीशन यूज करके कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। एक्स की वैल्यू ये दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो एक सिंपल सी बात है, एक बेसिक तरीका तो क्या है, इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 2 + √3 पुट कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, नो डाउट है ना। बट लेंथ ही हो जाएगा, क्योंकि 2 + √3 का स्क्वायर भी मैं कर सकता हूँ, बट क्यूब करना थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से मत करो, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। रूट वाली टर्म को एक तरफ छोड़ दो, ताकि दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये रूट खत्म हो जाए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना, a² + b² माइनस 2ab इक्वल टू 3। तो x² -4x + 1 इक्वल टू 0। बस अब मेरे कहने पे आप ये फैक्टर निकाल लिया करो। अब क्या करो, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना, आप इस एक्सप्रेशन को, आप बच्चों इस एक्सप्रेशन को, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप डिवाइड कर दिया करो किससे, इससे, x² -4x + 1। और डिवाइड करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, पहली टर्म को छोड़ के बाकी टर्म को सर्कल के अंदर बंद कर दो, है ना। इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करो, और फिर जो आंसर है आपका x, इसको सर्कल वाली टर्म से क्या करो, मल्टीप्लाई। x की मल्टीप्लाई -4x + 1 से करना, -4x² + x, और फिर क्या करो, माइनस करो, +4 - 7 माइनस के 3x² प्लस के 12x और माइनस के 12। -3x² को x² से करोगे -3, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, -3 की मल्टीप्लाई इससे करो, -3 इंटू -4x प्लस के 12x, और -3 इंटू +1 माइनस के 3 प्लस माइनस प्लस, कितना आ गया ये -9। अब आप मेरे को ये बता दो बस, क्या इस डिविडेंड को, जो बीच में वैल्यू लिख रखी है ये वाली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोशिएंट, यानी कि x -3 इंटू x² -4x + 1, और प्लस में रिमाइंडर। बताओ ये तो क्या है, जीरो है ना, ये तो क्या है, जीरो। तो बच्चों आंसर कितना आ गया -9, यानी कि आपको डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आए वही बस आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो बस आपको तरीका बता दिया, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा ना, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, यानी कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन आपको बताने हैं। तो मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है इसका, mod x², 8 mod x + 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे c क्या है बच्चों, पॉजिटिव, c पॉजिटिव है और तीनों के साइन सेम नहीं है, तो कितने रियल रूट होते हैं बताओ, 4 रियल रूट होते हैं ना, 4 रियल रूट्स बच्चों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 4। या आप क्या कर लो, बेसिक तरीका क्या है, mod x को क्या मान लो y, बेसिक मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्या आ गया, y² -8y + 10। फैक्टर तो नहीं बनेंगे है ना, d निकाल लो, b² -4 इंटू a इंटू सी, यानी कि 24। तो √d कितना आएगा आपका 4 इंटू 6, यानी कि 2√6। y की वैल्यू क्या आती है बताओ, -b + -2√6/2a, यानी कि 4 ± √6। तो एक वैल्यू आ गई 4 + √6 और एक वैल्यू क्या आ गई 4 - √6। तो ये क्या अपनी मानी थी, mod x की वैल्यू एक ही आ गई और mod x की वैल्यू एक ही आ गई। तो बस x की क्या आएगी, दो वैल्यू आएगी ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहाँ से भी दो वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो गए, 4 सॉल्यूशन हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 4, 4। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ दिस हैज रियल रूट्स, आप मेरे को बताओ फॉर रियल रूट्स, मैंने क्या बता रखा है, डी को क्या पुट किया करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ये कितना आ गया 4 के स्क्वायर, 4 कॉमन लेके काट दो, और अब क्या बनाया करो फैक्टर, k -2 k + 2 a² + b², इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2 + 2 प्लस माइनस प्लस, आपको ये वैल्यू चाहिए तो
के कहाँ से बिलोंग करेगा बोलो, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, के की वैल्यू बिलोंग करेगी पूरे रियल नंबर के सेट में से, कि -2 और 2 के बीच की वैल्यू हटा दो, है ना। तो एग्जाम में ये ऑप्शन भी गिवन हो सकता है, ये ऑप्शन भी गिवन हो सकता है, दोनों के दोनों क्या है, सेम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। देखो दोनों रूट में क्या ऐड किया गया है, 2, तो सिर्फ आप रिप्लेस कर देना x की जगह, क्या मैंने बता रखा ना उल्टा, x की जगह x -2 लिख दो, किसमें, इस फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में लिखना x की जगह x -2 लिख दो, बस आप x -2 लिख दो, और इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन बताओ, अल्फा बाय 3, यहाँ पे दोनों रूट को क्या 3 से डिवाइड किया गया है, डिवाइड करेंगे तो फिर रिप्लेस कर देना आप x को, क्या बचो 3x से, है ना। डिवाइड किया गया है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, x की जगह 3x लिखना फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है बच्चों उसको 3x लिख दो, इस तरीके से सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, 1/अल्फा 1/बीटा, मैंने क्या बता रखा है, रेसिप्रोकल करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिप्लेस कर देना आप x की जगह क्या 1/x, x को 1/x लिख लो, और इंटरचेंज कर दो किसको, a और c को, मैंने बताया था ना, आप इंटरचेंज कर दो आप किसको, a और c को, यानी कि 1 और 13 को, 1 की जगह क्या लिख दो 13, बीच की टर्म सेम, और 13 की जगह क्या लिख दो 1, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, -1/अल्फा और -1/बीटा, तो बस आपको क्या करना है, अब की बार रिप्लेस करना है x की जगह क्या -1/x, 1/अल्फा 1/बीटा होता तो 1/x, और माइनस लग गए दोनों तरफ तो क्या कर दो -1/x, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, x की जगह -1/x लिखना, x की जगह -1/x लिखो, और इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये ध्यान से देखो लास्ट क्वेश्चन, 3 अल्फा/2 3 बीटा/2, यानी कि दोनों रूट्स को किससे मल्टीप्लाई किया गया 3/2 से, तो आप रिप्लेस कर दो x को किससे बच्चों, ये 3/2 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया करो आप, है ना, 2/3 x से, इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, x की जगह लिखो 2x/3, x की जगह लिखो 2x/3, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन से मैंने 5 तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं। इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है, आप इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के रूट इक्वल है, बट इस इक्वेशन के रूट होते क्या है, आप देखना इन तीनों कोफिशिएंट का सम क्या है, 0। कॉन्सेप्ट लिख लो आप, कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसमें तीनों कोफिशिएंट का सम बच्चों क्या हो 0 हो, देन इसके रूट्स क्या होते हैं, इट्स रूट्स आर 1 एंड c/a होते हैं ना। तो इन तीनों कोफिशिएंट का सम बताओ क्या है, 0 है ना, इन तीनों कोफिशिएंट का सम क्या है 0, तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हो गए, रूट्स आर 1 एंड c/a, मतलब कि r इंटू p माइनस क्यू अपॉन p इंटू क्यू माइनस आर, ये रूट हो गए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये दोनों रूट क्या दे रखे हैं, इक्वल, इक्वल है तो पुट कर दो ना इक्वल, r इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई भी कर लो, पी आर माइनस क्यू आर, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे पी क्यू माइनस में क्या आ गया बच्चों, पी आर, पी आर को एक तरफ कर दो, 2 pr हो गए, और ये पी क्यू प्लस में क्या आ गया क्यू आर। और जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो आप क्या किया करो, बस पी क्यू आर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी क्यू आर, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 2 pr अपॉन पी क्यू आर, और ये क्या आ गया पी क्यू बाय पी क्यू आर बाय पी क्यू आर, तो ये कितना आ गया आपका 2/q, और ये क्या आ गया 1/r, और ये क्या आ गया आपका क्यू आर कट गया 1/p। तो बताओ ये तीन नंबर ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये किसका डबल है 1/q का, और जिसका डबल होता है वो बीच में आता है, और यहाँ पे 1/p आ जाएगा, और यहाँ पे 1/r। ये नंबर किस में होते हैं बच्चों, एपी में, ये नंबर किस में होते हैं एपी में, क्योंकि बीच वाले नंबर का डबल इन दोनों के सम के इक्वल है। अगर 1/p 1/q 1/r एपी में है, तो इनका जो रेसिप्रोकल है पी क्यू आर, ये किस में होंगे बच्चों एचपी में। ध्यान से रखना बच्चे जल्दबाजी में पी क्यू आर को एपी में लिख देते, नहीं, पी क्यू आर एपी में थोड़े है, 1/p 1/q 1/r एपी में है, तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा एचपी में। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर, एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है, कॉन्सेप्ट लिख लो। मैं कहता हूँ इस लेक्चर से आपके सारे कॉन्सेप्ट में रिवाइज करवा दूंगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर इक्वेशन है ये, इसका एक रूट, इफ
वन रूट इज n टाइम्स द अदर, n टाइम्स 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5/2 टाइम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, द अदर रूट, देन याद करो आप कंडीशन क्या होती है, एन बी स्क्वेयर इक्वल टू n+1 का होल स्क्वेयर इंटू में AC। अगर कंडीशन याद होगी तो बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। यहाँ पे ट्वाइस है तो मतलब n की जगह कितना पुट कर दो बच्चों, 2 किस इक्वेशन में, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना, 2b स्क्वेयर इक्वल टू 2+1 यानी कि 3 का होल स्क्वेयर 9, 9AC। b कितना है बोलो, इस क्वेश्चन से b कितना है, -k का होल स्क्वेयर 9 इंटू ए इंटू सी, तो बस ये 2 से 2 काट दो, कितना आ गया, k स्क्वेयर इक्वल टू 45, तो k कितना आएगा बच्चों, प्लस माइनस √45, √45 क्या होता है 3√5, तो आंसर आ गया आपका +-3√5। सिर्फ आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए। एक ऐसा ही क्वेश्चन और देख लो, इस इक्वेशन के रूट, देखो इस इक्वेशन के रूट रेशो में है, तो बच्चों अल्फा और बीटा का रेशो दे रखा है 2:3। मैंने क्या कहा था आपको, रूट्स ये निकाला करो कि एक रूट दूसरे का कितने गुना है ना, तो इस एक रूट को 1 बना लो, चाहे 2 से डिवाइड कर दो, चाहे क्या कर दो 3 से डिवाइड, क्योंकि रेशियो ही तो है, 2 से डिवाइड करो, तो बताओ एक रूट दूसरे रूट का कितने टाइम्स है, यानी कि वन रूट इज 3/2 टाइम्स दी अदर। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, चाहे इसको 3/2 बोल दो या 2/3, क्योंकि 3/2 जो है ना वो 1 का 3/2 टाइम्स है, तो 1 3/2 का कितने टाइम्स है, 2/3 टाइम्स है ना, तो आप n की जगह चाहे 3/2 ले लो, चाहे 2/3 ले लो बच्चों, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आपकी कंडीशन क्या होती है, NB स्क्वेयर इक्वल टू n+1 का होल स्क्वेयर इंटू AC, और n की जगह कितना पुट कर दो, मैं फिर कह रहा हूँ n की जगह चाहे 3/2 पुट करके देख लो, चाहे 2/3 पुट करके देख लो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। n कितने हैं 3/2, 3/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5/2 का होल स्क्वायर इंटू AC। बस अब आप ABC की वैल्यू पुट कर दो। b कितना है बच्चों, b तो b है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, b तो क्या है b, बट a कितना है इस क्वेश्चन में, a कितना है बच्चों 3a, और c कितना है c है ना। बस गलती यहाँ पे ये होती है कि हम ध्यान नहीं देते और a को a ही लेके चल लेते हैं, बट इस क्वेश्चन में तो a कितना है बच्चों 3 है ना, बस सोल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, b ये क्या आ गया आपका b, अच्छा ये b का स्क्वायर भी था ना, b स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये AC को नीचे ले आओ, और यहाँ सिर्फ क्या बच गया 25/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 25/2, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोलता है, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं फिर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ पे ट्वाइस थ्राइस नहीं है, स्क्वायर है। अगर ये इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका एक रूट अब की बार n टाइम्स नहीं है, इज nth पावर ऑफ दी अदर। nth पावर का मतलब क्या है बच्चों, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, अल्फा की पावर n, n अल्फा नहीं, n अल्फा को तो क्या बोलते हैं n टाइम्स बोलते हैं, n अल्फा की पावर n को क्या बोलते हैं, उसकी nth पावर बोलते हैं। देन कंडीशन क्या होती है आप याद करो, a की पावर n इंटू सी प्लस a इंटू सी की पावर n, और इन दोनों की पावर क्या होती है 1/n+1, 1/n+1, और इक्वल टू क्या होता है -b। देखो अगर ये कंडीशन आपको याद होगी ना, बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। याद नहीं होगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा फिर भी, बट बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन याद रखो आप हमेशा। बट यहाँ पे तो क्या दे रखा है, स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब n की जगह कितना पुट करो आप 2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2, क्यूब है तो 3 पुट करोगे, n की जगह 2 पुट करो, n की जगह बच्चों 2 पुट करोगे यहाँ पे पहुंच के। अब ABC की वैल्यू पुट करो, a कितना है बोलो इस क्वेश्चन में, a है 8, b है -6, और c है कितना k, वो यहाँ पे पुट कर दो। a 8 है तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64, c कितना है बच्चों k, इसकी पावर कितनी है 1/3, a कितना है 8, c यानी कि k स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर तो 1/3, और -b पहले ही -6 है तो ये कितना हो जाएगा 6। अब मेरे को ये बताओ, क्या इस इक्वेशन को सोल्व करके आप k निकाल सकते हो क्या, अब ऊपर वाले इक्वेशन का कोई यूज नहीं है, यहाँ से k निकाल लो, क्या करो इसका दोनों तरफ क्यूब कर दो, है ना, इसको लेके आना ऊपर, 64k³ मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, और इसकी पावर कितनी है 1/3, और 8k स्क्वायर की पावर 1/3 इक्वल टू 6, क्या करो दोनों तरफ क्यूब करो, a प्लस बी का होल क्यूब, बच्चों होल क्यूब करना है हमेशा ध्यान रखना, इसका क्यूब और इसका भी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a, और इंटू क्या होता है, अच्छा ये k³ नहीं है ना, ये k³ नहीं है बच्चों, ये k है, ये क्या है k है हमारा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ये सिर्फ k है, तो ये क्या हो गया, इतना आ गया अपना,
इस क्यूब को भी हटा दो यहाँ से, ये आ गया। और इंटू क्या होता है 3ab, इंटू में क्या होता है आपका a प्लस बी, और देखना a प्लस बी यानी कि दिस प्लस दिस लिखोगे तो इसको क्या लिख दो 6 लिख दो इसको तो, और इक्वल टू 6 का क्यूब यानी कि 216। अब इसको करो सिंप्लीफाई, देखो सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी पावर 1/3 थी ना, ये रहा 8 के स्क्वायर की पावर। अब इन दोनों की पावर क्या है बच्चों 1/3 है, इन दोनों की पावर कितनी है 1/3 है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके और इसकी इकट्ठी पावर 1/3 लिख दो, है ना, ऐसे तो कर ही सकते हैं। अब इससे क्या फायदा हुआ, ये पूरी चीज क्या बन गई देखो, ये तो 8 का क्यूब बन गया, 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये k का क्यूब बन गया, और क्यूब से क्यूब रूट काट दो तो बस आपका क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएगा। तो ये क्या बन गया पता है 8k बन गया ये कुल मिला के, है ना, इंटू 6 इक्वल टू 216। 8 कॉमन लेके काट दो, 8 कॉमन लेके बच्चों कैंसिल करोगे ना तो ये 8 कैंसिल, 6 3 जा कितना आ गया 18, और 8 कॉमन लेके काटोगे तो कितना आएगा 27। सोल्व कर लो, के स्क्वायर प्लस 26k माइनस 27 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बन गए प्लस 27 माइनस के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एक तो 1 और एक माइनस 27। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1 और माइनस 27। अब मैं आपको ना एक बार वेरीफाई करके दिखाता हूँ, कई बार बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि ये जो के की वैल्यू आई है ना इसका क्या मतलब है। देखो इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन थी 8x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस के, 8x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0, और अपने के की वैल्यू कितनी आई, एक तो 1 और एक माइनस 27। ये कहता है चाहे आप के को 1 पुट कर दो चाहे के को माइनस 27 पुट कर दो, इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स आएंगे ना उनमें से एक रूट दूसरे का क्या होगा बच्चों स्क्वायर होगा, है ना। एक बार के को 1 पुट करना जरा, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो बहुत सारे क्वेश्चन मैथ में सोल्व हो जाएंगे। फैक्टर बनाओ इसके, माइनस के 4 और माइनस के 2, तो 4x कॉमन लो बच्चों, कितना आ गया ये 2x, और माइनस के 1, माइनस 1 कॉमन लो 2x माइनस 1, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1/2 और एक 1/4। अब आप मेरे को बताओ क्या ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर, मतलब ये 1/4 क्या है 1/4 क्या है बच्चों, इसका स्क्वायर है ना, मतलब कि एक रूट दूसरे रूट का क्या है स्क्वायर है, जब के को आप क्या पुट कर रहे हो 1 पुट कर रहे हो। अब आप इसी तरह से के को क्या पुट करो माइनस 27 पुट करना इस इक्वेशन में, मैं दिखाता हूँ। इसमें भी जो दो रूट आएंगे ना वो एक रूट दूसरे का क्या होगा स्क्वायर होगा। बस इसके क्या बनाने पड़ेंगे आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। तो इसको फैक्टर बनाने के लिए बच्चों आप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 से कर लो, कैसे भी कर लो, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो। अब इसको 2 से डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई, देखो मेरे को इनका डिफरेंस कितना लेके आना था 6, तो 6 आ जाएगा यहाँ से, -6 लेके आना है तो प्लस के 12 कर दो और माइनस के क्या कर दो 18 कर दो। फैक्टर बनाओ, इसमें से 4 कॉमन लो 4x, तो 2x प्लस 3, माइनस के 9 कॉमन ले लो, क्या आ गया बच्चों 2x प्लस में 3। x की दो वैल्यू आ गई, एक तो देखो -3/2 और एक कितनी आ गई 9/4। अब आप मेरे को ये बता दो क्या ये 9/4 जो है वो -3/2 का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि k की ये ऐसी वैल्यू आई है जिसको पुट करने से जो ये इक्वेशन बन जाएगी ना, तो इस इक्वेशन में एक रूट दूसरे का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया ये। अब इस इक्वेशन में क्या बोलता है, अगर इसकी वैल्यू बच्चों हमेशा क्या है पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव कब होती है, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब होती है, जब इसका डी क्या होता है लेस देन 0, और ए तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए तो यहाँ पे क्या है बच्चों देखो पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब सिर्फ कंडीशन क्या रहेगी डी क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। मैं यहाँ पे शायद पॉजिटिव बोल गया, डी क्या होना चाहिए नेगेटिव। डी क्या होता है बी स्क्र माइनस 4ac, पी कितना है यहाँ से ध्यान से देखो एक एक चीज, -4 इंटू ए तो 1 है, सी कितना है सी 1 माइनस 2a स्क्र है ना, 1 माइनस 2a स्क्र, तो ये वैल्यू नेगेटिव पुट कर दो और बस अब आप इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर लो। ये कितना आ गया बोलो -4 और प्लस 8a स्क्र, तो 9a स्क्र माइनस 4 आ गया। फैक्टर बना लो, 9a क्या होता है 3a का होल स्क्र, 4 क्या होता है 2 का होल स्क्र, इज लेस देन 0, इसका मतलब 3a माइनस 2 और 3a प्लस 2 की वैल्यू लेस देन 0। एक वैल्यू आएगी ए की -2/3 और एक क्या आएगी बच्चों +2/3, प्लस माइनस प्लस, ए की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी बोलो -2/3 से लेके 2/3 ओपन ब्रैकेट, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, इफ दिस इक्वेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होना तो आप बस डी को क्या पुट किया करो 0। क्यों ऐसा क्यों होता है देखो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है,
अगर मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ये बिल्कुल है। ये क्या है? x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? फिर इसके दोनों रूट क्या आएंगे? इक्वल ही आएंगे। x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल कह लो, या इसका d निकालो। d निकालोगे तब भी तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। माइनस के 6 का स्क्वायर और 4 इंटू ए इंटू सी, ये भी क्या आ गया? जीरो। तो यानी कि d को जीरो कह लो या दोनों रूट इक्वल कह लो, जो एक ही बात होती है। जब d जीरो होता है तो दोनों रूट्स क्या होते हैं? सेम। तो बस जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर गिवन हो तो आप d को क्या पुट कर दिया करो? जीरो। बी स्क्वायर यानी कि k प्लस टू का होल स्क्वायर, वैसे तो माइनस है बट माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। बस सोल्व कर लो इसको। माइनस के 8k, तो ये क्या आ गया? के स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4k, तो ये तो के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 आ गया। और ये तो किसका होल स्क्वायर होता है? के माइनस टू का होल स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब बच्चों के की वैल्यू क्या आ गई? टू। तो जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर गिवन हो तो आप डी निकाल के क्या पुट कर देना? जीरो। आपका आंसर आ जाएगा।